हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन होते हैं, जिन जनरेशन्स को हमने उनमें लगने वाले डिवाइसेस के आधार पे बांट के देखा था। बात करें अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमने ये देखा कि इसके अंदर मेजर पार्ट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ इस समय जो कंप्यूटर बनने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में हुआ करते हैं। इसका जो समय अवधि था वो था आपका 1946 से लेकर 1959 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें लास्ट क्लास में हो गई हूँ। अब आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की और क्या क्या खासियत थी, इसे किसने बनाया था, या और भी बहुत सी चीज़ें। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। पहले जनरेशन के कंप्यूटर को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1946 के अंदर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज अ मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को एज अ मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में यूज़ किया जाता था। मतलब मुख्य उसका जो वस्तु था ना, वो था वैक्यूम ट्यूब। यानी कंप्यूटर में जो मेन रूप से काम करता था, जो सारी प्रोसेसिंग के कामों को करता था, वो आपका वैक्यूम ट्यूब होता था। वैक्यूम ट्यूब वेयर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर फ्रॉम 1946 थ्रू 1959। कंप्यूटर में इन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। कब से कब तक? 1946 से लेकर 1959 तक कंप्यूटर में बहुत बड़े पैमाने पर इन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। ठीक है। द साइज ऑफ द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज है वो लार्जर लाइक अ रूम साइज था। मतलब एक रूम के साइज के बराबर हुआ करता था। ठीक है। एंड लिमिटेड टू बेसिक ऑपरेशन, और साथ ही साथ इसके ऑपरेशंस जो होते थे वो लिमिटेड होते थे। अगर बात करें हम आगे, तो ENIAC, ENIAC, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। तो ENIAC वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था, उसका नाम हमने ENIAC देखा। ठीक है। तो ENIAC ही वो पहला कंप्यूटर था जिसको सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके बनाया गया, और यूँ कहें कि इस कंप्यूटर के बनने के बाद ही आपके फर्स्ट जनरेशन की काउंटिंग शुरू हुई। ENIAC वॉज डिज़ाइन बाय जॉन मूचली एंड JP एकर्ट। ENIAC को डिज़ाइन किया था जॉन मूचली ने, और JP एकर्ट ने इसको डिज़ाइन किया था, और इसमें मेनली वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें लगभग इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। 10,000 कैपेसिटर्स लगते थे। कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते थे। एंड 70,000 रजिस्टर्स। तो ये आज भी देखेंगे आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैपेसिटर एंड रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो उसी प्रकार से लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 जो है कैपेसिटर एंड 70,000 रजिस्टर्स एक कंप्यूटर में लगाए जाते थे। और तो साइज देख सकते हैं आप, कंप्यूटर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था इसी कारण से। इट्स वेटेड ओवर 30 टन्स। इसका जो वजन था वो लगभग 30 टन के बराबर था, मतलब 30 टन से भी ज़्यादा था। एंड टुक अप लॉट ऑफ स्पेस, और ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, और इसे एक बहुत बड़े घर की ज़रूरत होती थी रखने के लिए। आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं। ये चैम्बर्स हीट को कंप्यूटर से निकालने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। हीट को कंप्यूटर से एब्जॉर्ब करने के लिए इन चैम्बर्स को बनाया गया है। अदर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड EDSAC। कंप्यूटर के अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है हमारा EDSAC, IBM 701 और मैनचेस्टर मार्क 1। ये सारे कंप्यूटर भी फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर थे। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? हमने ओवरऑल देखा कि एक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बनाने के लिए, जैसे ENIAC का अगर हम एग्जांपल लें, तो इसमें लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर, 70,000 रजिस्टर, ये सारी चीज़ें लगाई जाती थी। इसका जो वजन था वो 30 टन या उससे भी ज़्यादा का होता था।
साथ ही साथ इसको रखने के लिए एक बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता होती थी। दूसरी बातें अगर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और दूसरी चीज़ कि इससे हीट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते थे कंप्यूटर के जो जल जाया करते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव होते गया, और फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स ने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की जो जगह है वहाँ पर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर ने उसकी जगह ले ली, और उसके बाद में हमने सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर उपयोग में लेना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 1959 के बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था उसको यूज़ किया जाना बंद कर दिया गया, और फिर सेकेंड जनरेशन लाया गया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। आप इन्हें लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ के देखिएगा, मैंने जो बातें समझाई उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।